Hello students, good morning all of you. Today we are going to start the next topic of our fourth chapter, that is linear equation in two variable, and the topic is solution of a linear equation in two variable. Okay, बट लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था सॉल्यूशन क्या होता है ना, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं ना, ये मैंने बताया था। एक बार फिर मैं बेटा रिवाइज करा रहा हूँ आपको थोड़ा सा ना, भी कुछ पॉइंट जो है वो नोट किए जा सकते हैं। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म ये होती है बेटा ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी x और y की एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, बट ये वाला जो चैप्टर है बेटा ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ओनली एक सॉल्यूशन होता है बेटा, यानी सॉल्यूशन का मीनिंग होता है x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो ना। सेकंड पॉइंट जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ना, इस फॉर्म में होता है बेटा ना, ये इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, वो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन का डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, बी एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। ठीक है बेटा, कहने का मीनिंग ये है, जैसे कोई अगर इक्वेशन दे रखी है, एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो ना, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये जो x और y की वैल्यूज होगी ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जैसे ऐसा हो सकता है भी x की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूँ और y की वैल्यू अगर मैं वन पुट करता हूँ तो ये इक्वल टू जीरो बन जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं x जीरो और y की वैल्यू अगर मैं वन पुट करता हूँ तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। कल को अगर ऐसा हो सकता है, कल को ऐसा हो सकता है भी y की वैल्यू अगर मैं टू पुट करूँ और x की वैल्यू माइनस वन पुट करूँ, इसमें x माइनस वन और y की वैल्यू टू, इसमें अगर मैं पुट करता हूँ माइनस वन, वाई की वैल्यू टू, तो माइनस वन और माइनस टू, माइनस वन माइनस टू बन जाएगा, तो टू माइनस टू, अगेन ये सॉल्यूशन होगा ना। ऐसा इनफाइनाइट वैल्यू है एक्स और वाई की जो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ना बेटा, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। और इन एक्स और वाई की वैल्यू को हम एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं बेटा ना, पहले एक्स की वैल्यू आएगी फिर वाई की ना। नेक्स्ट वाले टॉपिक में यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यही करेंगे, इनका ग्राफ भी बनाएंगे एक्स और वाई की वैल्यू लेके। पर अभी इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, चेक कैसे करते हैं सॉल्यूशन है कि नहीं है ना, बस इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ बेटा ना। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आएंगे ना, ऐसा लिखा फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। अब आपको अगर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो आपको कोई भी एक आपका जो मन करे x की वैल्यू उसमें पुट करनी है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग में आपको y की वैल्यू मिलेगी ना। जैसे कि मेरा कहने का मीनिंग ये है, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू मैं वन पुट कर देता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से इन अबव इक्वेशन, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मन करा। तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें वन पुट करता हूँ तो प्लस 3y इक्वल टू 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी 3y इक्वल टू 12 माइनस 2 जो वो 10 होगा, तो y की वैल्यू आएगी 10/3। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरह से हम जो अगर x की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी। सिमिलरली बेटा अगर मैं कल को y की वैल्यू पुट करता हूँ ना, आप कोई भी x y जरूरी नहीं है, यहाँ पे p q भी हो सकता है और r s भी हो सकता है। अगर मैं इसमें y की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो ये इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इंटू जीरो इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करनी आपको आनी चाहिए बेटा, 2x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी ना। यानी कि आप लिखोगे कैसे, x कोमा वाई लिखते हैं, तो जब x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू 0 है ना। इसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की थी तो y की वैल्यू 10/3 आई थी, तो x इक्वल टू 1 और 10/3 ये सॉल्यूशन होगा बेटा इस इक्वेशन का। ठीक है,
अब इन बातों को ऐसे समझा जा सकता है, कोई भी जो आपका मन करे वो वैल्यू पुट कर सकते हो। इनको बोलते हैं टेबल, है ना। टेबल बनाना आपको आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। आप x यहाँ पे रखोगे और y यहाँ पे। जैसे x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की थी तो y की वैल्यू आई थी 10/3। ये कोई भी वैल्यू आ सकती है, रैशनल, इरेशनल। अब y की वैल्यू मैंने 0 पुट की, y के सामने 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 6। ऐसे कल को अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इसी इक्वेशन में तो x 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 4, है ना। ये जितनी भी एक्स वाई की वैल्यू आ रही है, एक्स वाई इनको सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। ये इनफाइनाइट वैल्यू होती है तभी इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और इन्हीं एक्स वाई की वैल्यू को हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो ग्राफिकल मेथड बोला जाता है बेटा इसको। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ना, ये नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। और अभी के लिए इतना भी, आपको x और y की वैल्यू अगर निकालनी है, अगर आपको फाइंड करना सॉल्यूशन, तो आप कोई भी x या y की कोई किसी एक की वैल्यू पुट करो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में y या फिर x की वैल्यू आपको मिलेगी, वही उसके सॉल्यूशन होंगे ना। तो पेयर ऑफ एनी x और y की वैल्यू जो है वो उसके सॉल्यूशन होते हैं बेटा। आप दोबारा चेक भी कर सकते हो, रीचेक ये वाली वैल्यू इसमें पुट करके, अगर इक्वल टू 12 आएगा तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है ये पॉइंट लिखा जा सकता है, जैसे मैंने देखा अगर आपको कभी भी ऐसे पुट करना पड़ जाए ना, कितनी वैल्यू पुट करें ना, आपको अगर आपको पता होना चाहिए बेटा ना, तो अगर सिंपल मेथड अगर यूज करना है तो आप पहले x की वैल्यू पुट कर दो और एक बार y की वैल्यू पुट कर दो ना। ये रिमार्क जो है बेटा आपने नोट डाउन करना है, ये लिखा हुआ है बेटा, इसको मैं समझा देता हूँ। लिखा क्या हुआ है पहले मैं ये बताता हूँ। नोट दैट एन easy way of getting a solution is to take x equal to 0 and get the corresponding value of y, है ना। मैंने अभी बताया भी आप x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो, 100, 200, 300 या 500, है ना, या 50 या 15, है ना। तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट अगर आपने इजी सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो आप एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो और एक बार y की, ना। कहने का मीनिंग ये है, जैसे कोई आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ 2x + 3y इक्वल टू, मान लो लिखा हुआ है 18, है ना। अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो सिंपल क्या करो, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो उसमें, तो ये पूरा 0 हो गया ना बेटा, x 0 पुट करते हैं तो 3y = 18, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऐसे अगर मैं y की वैल्यू एक बार 0 पुट करूंगा तो पहले 0 लिखूंगा, y 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये वाली बात मैंने समझाई है। बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा। अगर कल को आप x की वैल्यू इसमें 3 पुट करोगे, पुट करने का मतलब इसमें पुट करना, 3 × 2 6, 18 - 6 12/3, ये 4 आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरीके से ना ये x और y की वैल्यू आती रहेगी, इन्हीं को सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। बस इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये ना। एक्सरसाइज कराने से पहले मैं कुछ आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ बेटा। लिखा हुआ फाइंड फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। देखो ये इक्वेशन लिख लेनी आपने एक बार, x + 2y = 6, ठीक है। अब आपने करना है क्या, मैं डिटेल में बताता हूँ बेटा। पहले तो पुट x = 0 इन अबव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये बनेगा 0 + 2y = 6, यानी 2y = 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया बेटा। इसको टेबल के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाता है कि x 0 तो y 3, ना। तो फाइंड हर बार आप ऐसे करोगे बेटा, और मैं आपको इस तरीके से हर बार ऐसे नहीं बताऊंगा। अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो इसमें तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो बेटा। अगर मैं इसमें, अगर आप x की वैल्यू 3 पुट कर देते हो ना, पुट x = 3, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये बनेगा 3 + 2y = 6, 2y = 6 - 3, तो 3 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। एक वैल्यू आपने पुट करनी है और दूसरी वैल्यू मिलेगी आपको ना। तो x 3 है तो y कितना आएगा 3/2। अब x की वैल्यू आप 1 पुट कर दो इसमें तो y की वैल्यू आएगी 5/2। ये आपको ऐसे फाइंड करना है बेटा, इस तरीके से ना। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बेटा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे टेबल बनाना बेटा, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। x मैंने 0 पुट किया तो y 6, y 0 पुट किया तो x 6 है ना, इस तरीके से। ये दो ही सॉल्यूशन फाइंड करने थे, इनको सॉल्यूशन बोल देते हैं और इनको लिखा ऐसे जाता है बेटा, x, y मैंने बताया था, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इनको सॉल्यूशन ऐसे लिखे जाएंगे 0,6 एंड 6,0 are two different solution of x plus y equal to 6 है ना, इस तरीके से। तो इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं बेटा, x, y को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। अब देखो 3x plus 9y equal to 0, इसमें अगेन मैंने ऐसे टेबल बनाना है बेटा, x, y की फॉर्म में। अब अगर मैं x 0 पुट कर रहा हूँ तो y कितना आएगा, इसमें मैं x अगर 0 पुट करूँगा तो 9y इक्वल टू 0, यानी 0 प्लस 9y इक्वल टू 0, यानी ये बनेगा 9y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो पक्का 9 तो 0 हो नहीं सकता, यानी y की वैल्यू 0 रही होगी ना। तो x 0 होगा तो y भी 0। अब यहाँ से एक बात नोटिस की जा सकती है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी तो अगर x 0 होगा तो y भी 0 आएगा ना। अब अगर इसमें मैं x 2 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा, 3 इंटू 2 6 और उधर जाके -6, तो ये बनेगा -6/9। आपको सोल्व करना है बेटा, ठीक है। x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हो तो कितना आएगा, x 3 मैंने पुट किया तो ये 9 बन गया, उधर जाके -9/9, तो ये -1 आ जाएगा। इस तरीके से आपने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बेटा, दो सॉल्यूशन फाइंड करने थे। टेबल बनाना आपको आना चाहिए बेटा, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है 3y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब यहाँ पे x तो है ही नहीं ना बेटा, तो x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ आप, y की वैल्यू 4 आएगी, बिकॉज इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें x कोई भी वैल्यू पुट करो, चाहिए 1 करो, 2 करो, 5 करो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना बेटा। टेबल हम ऐसे बनाएंगे, y की वैल्यू हमेशा 4 आएगी, x से आप 1 पुट कर दो, चाहे 2 पुट कर दो तो अभी y 4 रहेगा, 5 पुट कर दो तो अभी 4, -10 पुट कर दो तो अभी 4 है ना, 100 पुट कर दोगे तो भी y की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि x इसमें है ही नहीं, एक ही सोल्यूशन होगा इसका ना। पर यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल में क्रिएट करना है तो इस तरह से इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी की। ये पूरी एक्सरसाइज और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, है ना। आपको ये बताना है, ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, है ना। 3 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ट्रू है और क्यों ट्रू है ना, ये बताना आपने। तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 जो है, ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे बेटा, ये ऑप्शन ट्रू होगा। और क्यों होगा ना, इसका रीजन देना पड़ेगा, तो मैं रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे। अब आपको पता है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 में, अगर मैं y इक्वल टू 3x प्लस 5 की बात कर रहा हूँ, है ना, तो अगर आप जैसे x और y टेबल बनाते हो ना बेटा, अगर मैं x की वैल्यू इसमें 1 पुट करता हूँ तो 1 इंटू 3, तो y की वैल्यू 8 आएगी ना। x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू अगर 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू -5/3 आएगी, इस तरीके से ना। तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मैंने पहले बताया था, x की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 3 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे बेटा, है ना। तो इस बात को लिखना कैसे, आपने आंसर कैसे देना वो बता रहा हूँ मैं। लिखोगे क्या ना, हेयर बिकॉज, है ना, लिखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, for every value of x there is
फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अदर वैल्यू ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वाई। ठीक है बेटा, मतलब कोई भी वैल्यू जो है एक्स की पुट करोगे तो वाई की वैल्यू भी आपको मिलती रहेगी ना। ठीक है बेटा, इस तरह से इसका ये रीजन है, भी एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ तो वाई की वैल्यू मिलती रहेगी, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी आपको एक्स और वाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्या, राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चार सॉल्यूशन लिखने हैं। मैंने बताया था सबसे इजी मेथड क्या होता है, एक बार एक्स को 0 एक बार वाई की 0 ना। टेबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको सोल्व करना है बेटा रफ नोटबुक में कैसे वैल्यू पुट करते हैं ना। टेबल से मैं ऐसे बता देता हूँ, एक्स और वाई को ऐसे लिखा जाएगा। अब एक्स 0 तो वाई 7 ना, और वाई 0, इसमें वाई 0 पुट किया तो एक्स कितना है 7/2। अब आप एक्स की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दो इसी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा 2 × 1 + y = 7 है ना। ऐसे सॉल्व करना, मैं फिर बता रहा हूँ, कई बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा तो इस तरीके से वो देख सकते हैं। तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 5। ऐसे अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4 और 7 - 4, y की वैल्यू 3। ये 4 सॉल्यूशन आ गए बेटा, 4 सॉल्यूशन बताने थे हर एक इक्वेशन के। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसके लिए टेबल बना लो आप। बस आपको वैल्यू अगर पुट करनी आती है किसी भी इक्वेशन में तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। टेबल बना लिया मैंने। अब एक बार x 0 तो y 9, y 0 तो x 9/5। x अगर 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 9 - 5 है ना। कोई भी वैल्यू पुट करते रहो। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 9 - 2/5। ठीक है, ये 4 सॉल्यूशन हो गए बेटा। 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और जरूरी नहीं 4 ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हो ना। जिस बच्चे का जैसे मन करेगा उस तरीके से आंसर आते रहेंगे। इनके यूनिक आंसर नहीं होते बेटा ना, सबके अलग अलग आंसर होंगे। जैसे x = 4y लिखा हुआ है तो इसका टेबल कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल आपको बनाना है ऐसे x और y की फॉर्म में। अब x 0 तो y भी 0। मैंने बताया था जब कांस्टेंट नहीं होगा तो इसमें x 0 होगा तो y भी 0। अब y की वैल्यू अब 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 4 आएगी। y की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो और x और y में से ना। तो y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू 8, और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 12 है ना। उसमें पुट करते जाओ बेटा। y की वैल्यू 4 तो x 16 है ना, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 20। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आपको 4 ही बोला था, 4 कोई भी फाइंड कर लो आप। ठीक है बेटा, ये सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट, है ना। देखो फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पहले चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे ना, लिखना है बेटा सॉल्यूशन में, लेट गिवन इक्वेशन इज, है ना। गिवन इक्वेशन जो है वो क्या है, x - 2y = 4। इसको इक्वेशन 1 बता दिया मैंने। अब मैं इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा ना। तो मैंने बताया था इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं और यही सॉल्यूशन होता है बेटा। 0,2 का मीनिंग पता क्या है, भी फर्स्ट वाली वैल्यू होती है x, सेकंड वाली होती है y, है ना। यानी x = 0 एंड y = 2 पुट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ, y की जगह पे 2 पुट करूँगा तो =4 आना चाहिए। अगर =4 आ गया तो ये सॉल्यूशन है, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। -4 = 4 होता है क्या, नहीं होता। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड 2,0। अब डायरेक्ट पुट करके देख सकते हो, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, y की वैल्यू 0, तो 2 = 4 होता है क्या, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखो, ये x है ये y है, x = 4 पुट किया यहाँ पे और y की वैल्यू 0 पुट की, तो x = 4 पुट करेंगे और y की वैल्यू सी इक्वेशन में 0, तो 4 = 4 आ जाएगा। थर्ड वाला जो है वो सॉल्यूशन होगा। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा बता देता हूँ। थर्ड पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है x = 4 और y = 0, है ना। x, y की फॉर्म में लिखा जाता है बेटा, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा था। तो x - 2y = 4,
अब पुट करो x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, ये 4 इक्वल टू 4 आ रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर गया तो ये सोल्यूशन होगा। ठीक है, फोर्थ नहीं करेगा क्योंकि इरेशनल नंबर है। फिफ्थ में देखो बेटा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 मैंने पुट किया, तो 1 माइनस 2 क्या 4 के इक्वल होता है क्या? नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओनली फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी ओनली थर्ड पार्ट जो है इसका सॉल्यूशन होगा, बाकी कोई भी इनके सॉल्यूशन नहीं होंगे। थर्ड क्वेश्चन था बेटा, देखो मैं एक बार दोबारा बता दूं थर्ड क्वेश्चन में क्या था। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर आपको ऐसे गिवन है और x, y की फॉर्म में लिखा होगा, तो पहली x की वैल्यू होगी, दूसरी y की, वो वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। अगर सेटिस्फाई कर रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। यानी कि यहाँ पे पहले बोल दिया क्वेश्चन में भी, हाँ इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन है ना। अगर सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का, तो पक्का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो x की जगह पे आप 2 पुट कर दो और y की जगह पे 1 पुट कर दो। ठीक है, 2 इंटू 2 4 प्लस 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7, k इज 7, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये चारों क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल बताइए वो आपने करनी है फेयर नोटबुक में। और कोई डाउट हो बेटा तो आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज या कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो बेटा आप पूछ सकते हो दोबारा। नेक्स्ट जो हम इन्हीं फर्दर एक्सटेंड कर देंगे ना इसी कंसेप्ट को, उसमें हम ग्राफ बनाएंगे बेटा ना, ऐसे टेबल बना के x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे। नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में बताऊंगा बेटा। थैंक यू।